राधे राधे एवरीवन। आज मैं आपको गंगा दशहरा की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी जिसे आप घर पे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं और किस प्रकार से आप गंगा दशहरा के दिन दीपदान करें, वही आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। पूजा कैसे की जाती है घर पर गंगा मैया की गंगा दशहरा के दिन, उसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पे आ चुका है, आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को हम गंगा दशहरा का पर्व मनाते हैं और इस दिन विशेष रूप से गंगा मैया के दर्शन किए जाते हैं, वहाँ स्नान किया जाता है, गंगा पूजन किया जाता है। यदि आप गंगा स्नान के लिए कहीं नहीं जा पा रहे हैं तो घर पर रह करके भी आप बहुत ही सरल विधि से पूजन कर सकते हैं और दीपदान कर सकते हैं। गंगा दशहरा के दिन 10 अंक का बहुत ही महत्व होता है, तो हमने यहाँ पर 10 मिट्टी के दिए ले लिए हैं। आप चाहें तो आटे के दिए बना सकते हैं या फिर किसी पत्ती से भी दिए बना सकते हैं। 10 हमने इस प्रकार से बातियां बना ली हैं। आप लंबी गोल जैसी चाहे वैसी बाती बना लें, घी में या फिर तेल में आप बाती बना सकते हैं। और अगर आप देखिए गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं तो वहां पर जाकर के भी आप दीपदान जरूर करें। आप चाहें तो 10 बाती का एक दिया बना करके ले जाएं, वहां पर दीपदान कर दें। आप चाहें तो देखिए सहस्त्र बाती का 108 बाती का दिया, 365 बाती का दिया भी वहां जाकर के प्रज्वलित कर सकते हैं। गंगा तट के पास में जा करके इस प्रकार से दीपदान हम कर सकते हैं और घर पर भी सेम विधि से इस तरीके से कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर 10 दिए तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मिट्टी के दिए यदि आप ले रहे हैं तो उन्हें आप पहले ही पानी में भिगो करके रख लें, नहीं तो घी दिए सोख लेते हैं यदि आप ऐसे ही दिए लेते हैं। तो हमने 10 दिए यहाँ पर तैयार कर लिए हैं। घर पर हम गंगा मैया का किस प्रकार से आवाहन करते हैं, कैसे पूजन करते हैं, वही इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है। तो ऐसे देखिए हम 10 दिए तैयार कर लेते हैं और हम घर पर ये पूजन करेंगे। ये पूजन जब भी आपको समय मिलता है, देखिए सूर्य उदय होने से पहले आप दीपदान करें या फिर सूर्य अस्त के समय आप इस दीपदान को करें, क्योंकि दीपदान का जो महत्व होता है वो जब सूर्य नहीं होते हैं आकाश में तब ही माना जाता है। बाकी देखिए अगर समय सुविधा ऐसी नहीं है तो जब चाहे तब आप पूजन कर सकते हैं, बस राहु काल का आप जरूर से ध्यान कर लें। तो यहाँ पर हमने एक जो हमारी पूजा की थाली है, आप कोई भी ले सकते हैं, शुद्ध बर्तन हमें लेना है। उसके अंदर हम ऐसे स्वास्तिक बना लेंगे चंदन से या रोली से। उसमें पहले हम शुद्ध देखिए इस तरीके से पहले गंगा जल डालते हैं और फिर जल डालते हैं। आज के दिन शिव परिवार का विशेष रूप से पूजन किया जाता है और विष्णु भगवान का, सत्यनारायण भगवान का भी आज के दिन जरूर हमें पूजन करना चाहिए। तो हो सके तो देखिए शिव परिवार को आप पूजा में रख सकते हैं या फिर आप चाहें तो यहाँ पर शिवलिंग की भी स्थापना कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम, क्योंकि देखिए शिव जी ही गंगा मैया को धारण करते हैं अपने केशों में, तो यहाँ पर हम इस प्रकार से शिव जी का पूजन करेंगे, उन्हें चंदन से तिलक करेंगे। शिव की जो भी चीज़ें प्रिय होती हैं उन सभी को यहाँ पर आप अर्पित कर सकते हैं। हमने मदार के पुष्प अर्पित किए, आप बेल पत्र, शमी पत्र, भांग, धतूरा, जो भी चीज़ें उनकी प्रिय होती हैं सब अर्पित कर सकते हैं। तो शिव जी का पूजन करने के बाद में हम गंगा मैया का पूजन करेंगे और यहाँ पर हमने गंगा मैया का आवाहन इस छोटे से थाल में किया है। इनका पूजन हम गंगा मैया मान करके ही करेंगे। तो यहाँ पर हमने हल्दी, कुमकुम, अक्षत, रोली, चंदन और फूल अर्पित कर दिए हैं, दक्षिणा अर्पित कर दी है गंगा मैया में। आप चाहें तो यहाँ पर जौ भी बो सकते हैं और काले तिल जरूर अर्पित करें आज के दिन गंगा मैया में। इस प्रकार से 10 दिए हमें इसके चारों ओर ही प्रज्वलित करने हैं। हम मन में देखिए भावना करेंगे कि ये गंगा मैया हैं और इनके चारों ओर हम दीपदान कर रहे हैं। ऐसा महसूस करेंगे जैसे हम गंगा तट पर ही जा करके ये दीपदान कर रहे हैं। तो 10 दिए हमें आज के दिन जरूर प्रज्वलित करने चाहिए इस प्रकार से। और ये जो पूजन है ये हमें उत्तर दिशा, क्योंकि देखिए गंगा मैया उत्तर दिशा से ही अवतरित हुई हैं हिमालय से, तो उधर को मुख करके ही हमें ये पूजन करना चाहिए। तो देखिए मन चंगा तो कटौती में गंगा वाली कहावत होती है। तो अगर आप किसी भी कारण से आज के दिन गंगा स्नान के लिए नहीं जा पा रहे तो घर पे ऐसे सरल विधि से आप पूजन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए शिव भगवान का ध्यान करते हुए, गंगा मैया का ध्यान करते हुए हम सारे दियों को प्रज्वलित कर देंगे, धूप दीप इस प्रकार से दिखा देंगे। गंगा मैया की आरती का बहुत ही विशेष महत्व माना जाता है, तो आरती आपको गंगा मैया की आज के दिन जरूर करनी चाहिए। उसके बाद में कुछ मीठा हम इस प्रकार से अपनी गंगा मैया में थोड़ा सा डाल देंगे, बताशा, चीनी, मिश्री जो भी हो, जो भी मिठाई आपके पास हो वो यहाँ पर हम अर्पित कर देंगे। ऋतुफल में जो भी ऋतुफल आपके पास हो उन्हें आप भोग के स्वरूप में अर्पित कर देंगे। गंगा मैया को साड़ी पहनाने का विशेष महत्व माना जाता है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ दान दक्षिणा आप जरूर निकालें। कोई भी देखिए साड़ी, सूट या फिर ब्लाउज पीस और उसके ऊपर कुछ ना कुछ श्रृंगार की सामग्री गंगा मैया के लिए आप जो भी चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, बिछिया जो भी चाहें और कुछ दक्षिणा जरूर निकाल दें। और हो सके तो यहाँ पर गंगा दशहरा की कथा अवश्य रूप से सुने कि किस प्रकार से गंगा मैया स्वर्ग से धरती पर आई थी। और आज के दिन भागीरथ का भी हमें ध्यान करना चाहिए, क्योंकि वही थे जो गंगा मैया को पृथ्वी पर लेकर के आए थे। और पितरों का आज के दिन तर्पण हमें ज़रूर करना है,
क्योंकि भागीरथ जी के जो पितर थे वो गंगा मैया के आने से ही उनकी तृप्ति हुई थी, उनको मोक्ष प्राप्त हुआ था। इस प्रकार से गंगा मैया की हम आरती कर देते हैं, प्रार्थना करते हैं, क्षमा याचना करते हैं। तो बहुत ही सरल विधि से ऐसे हमें ये पूजन करना है। जब भी आपके पास समय हो, सुबह, शाम या जब भी हो, तब आप इस पूजन को कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही यूज़फुल और ज्ञानवर्धक लगा होगा। वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल और ज्ञानवर्धक लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में गंगे मैया की जय आप अवश्य लिखें। जय हो गंगे मैया।